मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनिटीज, सब राज्य के जो टूरिज्म मिनिस्टर्स हैं, राज्य के और केंद्र शासित प्रदेशों के टूरिज्म मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज, हम सब लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए और उसको आगे कैसे ले जाएं, इसके बारे में हम सबसे बात करने के लिए उनसे सलाह लेके, उनसे सलाह मशवरा लेके हम इसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग 2 दिन का ये जो कॉन्फ्रेंस है उदयपुर में आए हैं। लगभग सब स्टेट्स और यूटी से ऑफिसर्स और माननीय मंत्री जी सब आए हुए हैं और कल और आज की 2 दिन की डिस्कशन में हम इसके बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है। इसका थोड़ा और जानकारी मेरे कलीग सुमन बिल्ला आपको देंगे। सर या तो आप या इस तरह हम सही बात है ना, फिर पूरा माइक लग जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। नमस्कार। जैसे मैडम ने कहा है, प्रधानमंत्री जी का कॉल है कि वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना है। अभी हमारे यहाँ राज्यों में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, उनको कैसे वर्ल्ड क्लास बनाना है वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो डिस्कशन चल रहा है इसके लिए बजट में 2 पैराग्राफ्स है। एक है जो डेस्टिनेशन राज्य चुन के और उनको डेवलप करेंगे तो उनके लिए सपोर्ट दिया जाएगा फॉर इफ दे परफॉर्म, मतलब अगर उनका कोई बेंचमार्क स्टैंडर्ड रखेंगे और क्लीनलीनेस है, हाइजीन है, साइनेजेस है और ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सारा चीज़ों में अगर वो हर बार जो प्रोग्रेस दिखाएंगे तो उसके तहत उनको फंडिंग दिया जाएगा। और दूसरा है एक टूरिज्म हब डेवलप करने का, जहाँ पर कोई भी टूरिज्म डेस्टिनेशन में अगर उनके पास ज़मीन हो तो वो एक टूरिज्म टाउनशिप के ज़रिए डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार ने उनके लिए भी फंडिंग देगा। ये डिस्कस करने के लिए, और ये थोड़ा मोस्ट एम्बिशियस स्कीम है टूरिज्म मंत्रालय का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो ये विस्तृत रूप से डिस्कस करने के लिए हमने सारे राज्यों से 2 दिन कंसल्टेशन किया है, कल भी किया है और आज भी आधा राज्य करेंगे। उसमें से हम उनका फीडबैक भी लेके कैसे फ्रेमवर्क ऑफ द स्कीम को सारा स्टेट्स को अप्लाई हो वैसे करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसमें जो बातें हैं, क्योंकि टूरिज्म सिर्फ भारत सरकार के या फिर स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, ये सब मिल के काम करने का एक सेक्टर है, इसीलिए हमने सोचा कि सबके साथ बैठ के बात करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे उनके साथ इसमें कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम काम करें, कैसे हम काम ना करें, ये भी ज़रूरी होता है कि हम इसको कैसे आगे ले जाएं। अगर स्वच्छता अगर हम करना है डेस्टिनेशन में, ऐसा क्या है जो बाहर हम ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में हम देखते हैं, वहाँ वैसा वहाँ क्या है यहाँ हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो सब है, फिर भी हम क्या ऐसा गैप्स है हम जिसको हम भरने के लिए कैसे हम उसको कोशिश करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में हमारी चर्चा है। दिस इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। ये तो एक राउंड की डिस्कशन है विद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वी विल हैव टू डू रिपीटेड डिस्कशंस बिकॉज ये काम जो है हम सब मिलके काम करने का एक काम है। सो एज एंड व्हेन देयर इज सम प्रोग्रेस, द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। थैंक यू। मैडम एक चीज़ बता दें कि जैसे अभी आप उदयपुर आए हैं तो उदयपुर में भी टूरिज़्म की प्रॉब्लम्स को लेकर के जब तक लोग पहुंचेंगे नहीं टूरिज़्म की जगह पर, जैसे हम उदयपुर को आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर उदयपुर आज तक भी साउथ से नहीं जुड़ा ट्रेन से, अहमदाबाद होकर, तो ये ट्रैफिक ये छोटा ब्रीफिंग है अबाउट द कॉन्फ्रेंस, सो आई जस्ट लेफ्ट इट। मैडम एक एग्रेसिव मार्केटिंग टूरिज्म की, उसके लिए अपना क्या प्लान है? This is, ma'am, this is not a press conference, this is only a briefing. There is an appropriate time, we will come back to Udaipur because definitely this is one of the finest tourist destinations, and Rajasthan and its hospitality is something we all have seen, we all have experienced. So it's an honor for us to come and discuss about something in a place like Udaipur. Thank you. अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना कल जैसलमेर जोधपुर के बीच में घटित हुई।
जहाँ एक बस में आग लग जाने के चलते हुए लगभग 20 लोग घायल कबलित हो गए, अनेक लोग घायल हुए। 16 लोगों को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के प्रति, उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जो घायल हुए हैं उनको ईश्वर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, उनके कष्टों से उनको मुक्त करे और वो वापस ठीक होकर के घर जाएं, ऐसी उन सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच का विषय भी है। एक बार जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद में ही इस विषय पर आगे टिप्पणी करना समीचीन होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ, इस घटना को लेकर के जिस तरह की संवेदनशीलता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब उनको ये विषय संज्ञान में लाया गया, रात को चर्चा के बाद में उन्होंने तुरंत सभी मृतकों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए प्रति मृतक और 50,000 रुपये हर घायल के लिए तुरंत सहायता राशि के रूप में घोषित किए। राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने भी अति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए शीघ्र स्वयं वहां जैसलमेर और जोधपुर जाकर के घायलों के हालचाल जानने और उनको पूरी चिकित्सकीय सहायता मिले, इसको व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कल शाम को जब ये घटना मेरे संज्ञान में आई थी, बैठक चल रही थी, लेकिन उसके बीच में भी मैंने अधिकारियों से बात की, जिला कलेक्टर जैसलमेर से, जोधपुर से, मेडिकल कॉलेज जोधपुर के प्रिंसिपल से, और जैसलमेर से जब घायलों को लेकर के रवाना हुए उससे पहले ही जोधपुर में हमने सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया था। सभी लोग मिलकर के घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, इसके लिए प्रयासरत है और हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मृतकों के प्रति एक बार फिर संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।